तो आज का टॉपिक है करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर, और हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि आपकी लाइफ में आपके पर्सन आपकी ज़िंदगी में आखिर क्यों आए थे, है ना। ये भी फाइंड आउट करेंगे आज, और ये भी फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि उनकी अभी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ठीक है, तो हम कार्ड्स को दो इस पे डिवाइड करेंगे, उनकी करंट फीलिंग्स, और यहाँ पर हम लेंगे और वो आखिर आपकी लाइफ में किस मकसद से आए थे। ठीक है, तो hey guys, this is Suman, your own tarot card reader, and I welcome you back to my channel Tarot Fragrance Suman. So yes, you need to have that trust and faith in the reader, in the reading, in the universe and also in yourselves. हम इंट्यूटिवली जो हम लोगों ने कार्ड्स तैयार किए ना, वो भी कार्ड्स को यूज़ करेंगे, उससे क्लैरिफिकेशन बहुत अच्छा से मिल जाता है हम लोग को, तो वी विल मेक यूज़ ऑफ दोज कार्ड्स ऑल्सो। ओके, तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए इस रीडिंग को हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हम लेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, और हम साथ में वो किस रीज़न से आपके लाइफ में आए थे ये भी फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये जनरल रीडिंग रहेंगी और इसको हम टाइमलेस रीडिंग भी कह सकते हैं। तो जब भी आप देखोगे इस रीडिंग को, आपके साथ ये ज़रूर कहीं ना कहीं रेजोनेट होगी। ठीक है, जनरल रीडिंग है तो नॉट नेसेसरीली ये सबके साथ रेजोनेट होगी कम्प्लीटली। ठीक है, जो जितनी भी होती है उतनी आप ले लीजिए। ठीक है, हो सकता है कुछ लोगों के साथ ये कम्प्लीटली रेजोनेट हो जाए। तो फाइंड आउट करेंगे किन लोगों की एनर्जीज़ को आज हम ग्रैब करते हैं। ठीक है, ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, सेपरेटेड सबके लिए है। ठीक है, सिंगल्स हो गए अगर आप तो भी आपके लिए है, अगर आप मैरिड है तो भी आपके लिए है, आप अच्छी रिलेशनशिप में चल रहे हैं तो भी है, और अगर आप ब्रेकअप में हैं अभी तो भी आपके लिए है ये रीडिंग। तो ऑलमोस्ट एवरीबडी के लिए ये रीडिंग है। ठीक है, तो हम रीडिंग को शुरू करते हैं। यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे आज उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए, अभी कैसा महसूस कर रहे हैं आपके लिए, और हम एक तरफ ये फाइंड आउट करेंगे कि वो आपकी लाइफ में आखिर आए थे तो क्यों आए थे। ठीक है, तो चलो रीडिंग को शुरू करते हैं। जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होने की वजह से आपको बहुत स्कैटर्ड एनर्जीज दिखाई देगी, तो आपके साथ कुछ चीज़ें मैच होगी, आपके साथ कुछ चीज़ें नहीं भी होगी मैच। ठीक है, तो जी हाँ, पर्सनल रीडिंग के लिए फिर मुझे 2-4 लोगों ने मैसेज किया है, तो मैं वही बता रही हूँ कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डिटेल्स डाल देती हूँ रीडिंग के, तो आप वहाँ से फाइंड आउट कर लीजिए। यस, लेती हूँ मैं पर्सनल रीडिंग्स। ओके, हाँ, बिल्कुल, पर्सनल रीडिंग में क्लैरिटी आती है, पर्सनल रीडिंग में बिल्कुल फोकस होता है, वो सिर्फ आप ही की एनर्जी में होता है। वैसे भी जनरल रीडिंग के बेसिस पे आप अपने लाइफ की कोई भी फैसले बिल्कुल मत लीजिए। ठीक है, आपको एक आइडिया ज़रूर होता है, ये गाइडेंस के लिए है, तो आप इतना गाइडेंस इसमें से मिल सकता है, आप ज़रूर लीजिएगा। ठीक है, तो रीडिंग को हम शुरू करते हैं। तो फर्स्ट हम लेंगे आपके पर्सन की जो करंट फीलिंग्स है अभी आपके लिए क्या है। यहाँ हम करंट फीलिंग्स लेंगे, यहाँ उनका मकसद लेंगे कि किस मकसद से वो आपकी लाइफ में आए थे। तो करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर, नाइट ऑफ कप्स, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड आया है। फोर ऑफ सॉर्ड्स, द हैंग्ड मैन,
हम लोगों के रीडिंग में द व्हील ऑफ फॉर्चून हमेशा आता है। इसका मतलब क्या है मैं बताऊंगी किसी दिन ज़रूर, लेकिन आज नहीं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओवरऑल एनर्जी ले लेते हैं। नाइन ऑफ कप्स और बॉटम की एनर्जी भी ले लेते हैं, क्या है। तो गाइस आप रीडिंग को ध्यान से सुनिए। रीडिंग के अंदर जो गाइडेंस मिलता है उसको फॉलो करने की कोशिश ज़रूर कीजिए, ठीक है। बॉटम की एनर्जी आई है 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर आप लोगों की इस तरीके से रीडिंग आई है, ठीक है। ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स है। दिखाई दे रहा गाइस? मैं बाजू में लेती हूँ उनका मकसद। विथ वॉट इंटेंशंस डिड दे कम इनटू योर लाइफ। आपके लाइफ में किस इंटेंशन से वो आए थे या आए हैं, जो भी है वो इधर लेते हैं हम। फर्स्ट कार्ड 5 ऑफ पेंटिकल्स, सेकेंड कार्ड किंग ऑफ सॉर्ड्स, थर्ड कार्ड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। क्या बात है, ये एनर्जी साथ साथ कपल आ गया। कुछ मैरिड लोग दिख रहे हैं मुझे। द डेविल, सेवन ऑफ सॉर्ड्स, ओवरऑल एनर्जी द जस्टिस और बॉटम की एनर्जी एस ऑफ पेंटिकल्स। ये है उनका इंटेंशन और ये है उनकी करंट फीलिंग्स, ठीक है। तो हम रीडिंग शुरू करते हैं और ये कार्ड्स भी हम ज़रूर लेंगे। जो मैं पहले ये थोड़ा एक्सप्लेन करने के बाद आई एम गोइंग टू बी यूजिंग दीज कार्ड्स फॉर मोर क्लैरिफिकेशन, ठीक है। तो रीडिंग को हम शुरू कर दें। अभी आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। अभी आपके पर्सन जो है वो मुझे कुछ ऐसी चीज़ें उनकी ज़िंदगी में जो उनको फिनिश करनी है, जो उनका एक बहुत ही एक ऐसा बड़ा और एक ऐसा ड्रीम है जिसको वो शायद किसी भी तरीके से पूरा करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ड्रीम तो उनका है एक ऐसा जिसको पूरा करना उनका जैसे लाइफ का एक मोटो बन गया है, एक गोल बन गया है, ऐसा दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी जो उनकी करंट फीलिंग्स है मैं वो बता रही हूँ, ठीक है। लेकिन ये तो एक उनकी एक जनरल फीलिंग है। लेकिन अभी जो फ़िलहाल अभी जो चल रहा है आप दोनों के बीच में, वो कुछ ऐसा है कि आपके पर्सन जो है वो सोचते ज़रूर है आपके साथ एक नई शुरुआत करना, और आप उनकी लाइफ का एक ड्रीम है जो वो ट्रू करना चाहते हैं, ठीक है। आपके बगैर उनकी लाइफ उन्हें इनकम्प्लीट ज़रूर लगती है, जिसको कंप्लीट करने में ऐसा उनको लगता है कि बस एक स्टेप की दूरी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें आपके साथ ड्रीम कर ली है, बहुत सारी चीज़ें आपके साथ वो करना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें उन्होंने डिसाइड कर ली है, लेकिन वो सिर्फ अभी उनके दिमाग में है। अभी ये सारी बातें उनके दिमाग में हैं। उन्होंने एक्चुअल सेंस में उस चीज़ को ना ही आपके सामने रखा है, ना ही उस चीज़ के लिए वो उन्होंने कुछ स्पेशल एफर्ट्स डाले हैं, ठीक है। यस, आप दोनों का रिलेशनशिप एक ऐसे मोड़ पे है जहाँ पे ना ही आपको मालूम है, ना ही उनको पता है कि आखिर ये रिलेशनशिप जा रही है तो कहाँ जा रही है। तो बेसिकली एक पॉज मोड पे है आप दोनों की रिलेशनशिप। आपको ये नहीं मालूम यहाँ पे एक्चुअली ये जो फीलिंग्स आई हैं उन लोगों की जो एक ब्रेकअप मोड पे है सॉरी,
और जिनको बिल्कुल आपस में उन दोनों के बीच में क्या हो रहा है ये पता ही नहीं है, बिल्कुल भी पता नहीं है। कुछ ऐसे मैरिड लोग होंगे जिनकी लाइफ में दोनों के बीच में बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जो जहाँ पर कोई शिकायत की एक्चुअली ज़रूरत है ही नहीं, शिकायत का कोई रीज़न है ही नहीं। मतलब कोई कंप्लेन करे ऐसी कोई सॉलिड वजह है ही नहीं उन लोगों के बीच में, लेकिन फिर भी वो उन दोनों का रिश्ता कुछ इस किस्म का है जहाँ पर आपस में ना ही उन दोनों की उतनी खास बातें होती है और ना ही वो एक एक्साइटमेंट जो उन लोगों को था पहले एक दूसरे के लिए वो है। तो आप दोनों भी जो भी इस एक मैरिड रिलेशनशिप में है और बहुत अच्छी उनकी लाइफ है जो बाहर से दिखती है बहुत अच्छी, लेकिन बावजूद इसके उनके कुछ ऐसे अनफिनिश्ड ड्रीम्स हैं जो वो पूरा करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। तो ये उनके लाइफ में नॉट नेसेसरी कि इनके वो ड्रीम जो है वो पूरे वो नहीं कर सकते या फिर वो उसमें एफर्ट नहीं डाल रहे, ऐसा ऐसा आखिर है नहीं। लेकिन यहाँ पे जो प्रॉब्लम दिखाई दे रही है वो प्रॉब्लम यही दिखाई दे रही है कि या तो दोनों एक दूसरे से बातें बहुत कम करते हैं या फिर दोनों की लाइफ में ये जो साइकिल है वो बस चलता जाता है जहाँ पर शायद आपस में इतनी ही बातें होती जितना करना चाहिए जो काम से रिलेटेड है, और जहाँ पर सिर्फ एक ड्यूटी है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो उसी हद तक बात होती है और उसके बियॉन्ड नहीं होता है कुछ। ये मैरिड लोगों की बातें मैं कह रही हूँ। जो लोग सेपरेटेड है वो उनका तो हाल ही ऐसा है कि आप ना ही एक दूसरे को भूल पा रहे हो, ना ही एक दूसरे से अलग हो पा रहे हो, ना ही एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आ पा रहे हो। तो बेसिकली आप उनका इंतज़ार कर रहे हैं, वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं, ये वो ही वाली एनर्जी है यहाँ पर। यस, आपके पर्सन को बहुत बार ऐसा ख्याल आता है कि वो आपके पास आए, आपसे बात करे, आपसे अपनी दिल की बात करे। वो बहुत ऐसा सोचते हैं जब अकेले रहते हैं या रात में होते हैं और आसपास कुछ नहीं होता है, ना ही कोई और काम होता है। तो यस, हम लोग आमतौर पर रातों को जब कुछ होता नहीं है तो हम थॉट्स में चले जाते हैं, हमने दिन भर क्या किया, हमारे साथ क्या हुआ या फिर हम क्या करने वाले हैं। तो उसी दौरान आपके पर्सन आपके लिए बहुत रोमांटिक फील करते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें आपके पास जाना चाहिए, उन्हें आपको जाके अपने इमोशंस एक्सप्रेस करना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि आपको वो कितना प्यार करते हैं। वो ऐसा सोचते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें सिर्फ उनकी सोच में ही रहती है, उसको वो एक्चुअल रियलिटी में जो है वो कन्वर्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। इसका रीज़न कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि हो सकता है कि आपके पर्सन ऑलरेडी कहीं कमिटेड है, यानी वो ऑलरेडी मैरिड है, ये रीज़न हो सकता है। और उनके लिए फिर आपसे मिलना एक सपना ही जैसा है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ऐसा हो सकता है जो अगर सिंगल है, अगर वो सिंगल है तो वो बिल्कुल आपके साथ शादी की बातें सोचते हैं, उन्हें बहुत मन है आपके साथ शादी करने का, वो आपको पसंद भी बहुत करते हैं और आपकी और उनकी रिलेशनशिप शायद कई सालों से है और वो किसी एक नतीजे पे नहीं पहुंच रही है, ये भी आप दोनों जानते हैं। लेकिन बावजूद इसके आपका ये साइकिल ख़त्म ही नहीं होता। आपका थॉट प्रोसेस उनके बारे में, जो आपकी सोच है, जो आप उनके लिए फ़ील करते हैं, वो जहाँ से शुरू होती है वहीं जाके फिर एंड हो जाती है। तो आप बेसिकली अपने पर्सन को किसी भी तरीके से भुला नहीं पा रहे हो। यहाँ पर सिंगल्स लोगों के इसमें कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे एक एटीट्यूड वाला प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक पर्सन, दोनों में से कोई एक पर्सन ऐसा है जिसका बहुत बड़ा एटीट्यूड है, बहुत बड़ा ईगो है और वो एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज़्यादा रखता है आपसे और अपनी तरफ से वो उतना नहीं एफर्ट डालना चाहते रिलेशनशिप में, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि वो बहुत ही ज़्यादा सेल्फ सफिशिएंट है और वो बहुत ज़्यादा अपने आप को शायद आपसे सुपीरियर भी समझते हैं।
तो बेसिकली यहाँ पे कंपैरिजन वाली बात आ जा रही है, और उस कंपैरिजन के चक्कर में आपके पर्सन जो है अपनी दिल की बात अपने दिल में ही रखते हैं, लेकिन प्यार ज़रूर आपको करते हैं। तो फीलिंग्स उनकी आपके लिए बहुत बेहतरीन है, आपको पसंद करते हैं, आपके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप देखते हैं, मैरिज मटेरियल भी आपको मानते हैं, और आपके साथ शादी करना या आपके साथ एक लाइफ स्पेंड करना उनका एक ड्रीम से कम नहीं है। तो ये बात तो ज़रूर है, लेकिन वो आपको बोलते नहीं है और ना ही बोलेंगे, ऐसा दिखाई दे रहा है। कई बार ऐसा होता है कि आपका पर्सन जो है वो एक्शन लेना चाहता है, लेकिन वो सिर्फ एक सही टाइम के इंतज़ार में है। वो सोचते हैं कि एक सही टाइम आएगा तब वो आपसे अपने दिल की बात ज़रूर कहेंगे, ठीक है। यस, आपके साथ बहुत खुश होते हैं, आपके बारे में सोच के उन्हें बहुत उनके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। आपको इमेजिन करते हैं और जब भी ख्वाबों में देखते हैं तो वो यही देखते हैं जैसे कि आप उनकी फैमिली का एक हिस्सा हैं। इनफैक्ट वो आपको ऐसे ही देखते हैं जैसे आपकी और उनकी शादी हो गई, आपके बच्चे हैं, बहुत अच्छा हैप्पी फैमिली है एंड ऑल दैट। लेकिन ये सारी चीज़ों को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए वो एक डिवाइन टाइमिंग के लिए ही रुके हैं, ऐसा ही दिखाई दे रहा है। कार्ड्स बहुत पॉजिटिव है, लेकिन ये एनर्जी पॉज में दिखाई दे रही है। ये सारी बातें उनके थॉट्स में हैं। हो सकता आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आपके पर्सन आएंगे और अपने दिल की बात कहेंगे, ये दिखाई दे रहा है। अब हम यहाँ से कुछ कार्ड्स लेते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे वजह है तो क्या वजह है जो आपके पर्सन आपकी तरफ आना तो चाहते हैं लेकिन आ नहीं पा रहे, उसकी वजह क्या है हम देख लेते हैं, ठीक है। ये कार्ड्स मैं और बनाऊंगी, अभी जितने बनाए उसी के बेसिस पे हम देखते हैं, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें इसमें मैंने डाली हैं। तो हम ये देख लेते हैं कि आपके पर्सन अगर आपकी लाइफ में नहीं आ पा रहे, बावजूद इसके कि वो आपके लिए बहुत प्यार फील करते हैं, बहुत ज़्यादा, एक भी नेगेटिव कार्ड यहाँ नहीं आया, नॉट इवन अ सिंगल कार्ड विच यू कैन से इज़ नेगेटिव ओवर हियर, ठीक है। दो मेजर आर्काना के कार्ड्स आए हैं, एक है द हैंगमैन और दूसरा है द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जो बता रहा है कि यस पॉज में है और उसका पॉज से निकलना जो है वो डिवाइन के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर ही डिपेंडेंट है वो बात। और कई लोगों की ये मेरे को कार्मिक रिलेशनशिप भी दिख रही है। पास्ट लाइफ से कनेक्टेड कुछ हो सकता है, पास्ट लाइफ से कैरी ऑन हो रही है ये एनर्जी आप लोगों की, ये भी दिखाई दे रहा है मेरे को। तो मुझे तो ऐसा लगेगा इसी लाइफ में अगर आप ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर लेते हैं, आपका अगर ये सपना है, ये डिज़ायर है, तो बहुत बेहतरीन रहेगा। नहीं तो अगली लाइफ में भी आपको यही एनर्जी कैरी ऑन करनी पड़ेगी, है ना गाइस। तो प्लीज़ चेस टूवर्ड्स योर ड्रीम एंड ट्राई टू अचीव व्हाट इज़ दैट यू वांट टू अचीव इन योर लाइफ। तो चलो हम देखते हैं रीज़न क्या है कि आपके पर्सन जो है वो आपकी तरफ प्यार होने के बाद भी नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है। रीडिंग कहीं लंबी ना हो जाए, मुझे ऐसा लग रहा है। चलो फाइंड आउट करते हैं। तो द फर्स्ट कार्ड इज, हम 5 कार्ड्स पहले से लेंगे। ऑब्स्टिकल्स तो है, लेकिन किस किस्म की है ये भी देखना पड़ेगा। पैशन, फायर, अट्रैक्शन, ये सब चीज़ें हैं आपके पर्सन को। फिर क्या बात है? ट्रूथ, ट्रस्ट और अफ्लुएंट एंड कंपैरिजन, 3 बातें आ गई है। कंपैरिजन तो मैंने आपको कहा था, ये तीनों एक साथ आई है। और क्या रीज़न हो सकता है? ब्लैंक का मतलब ये है कि आपको और आपके पर्सन के पास ये ब्लैंक चेक की तरह है, जो चाहे आप अपनी लाइफ में अपनी तकदीर में लिख सकते हैं। तो बेसिकली आप ही के हाथ में है अपनी तकदीर संवारना। इट्स काइंड ऑफ अ ब्लैंक चेक वेयर यू कैन पुट एनी फिगर यू वांट।
तो आप अपनी तकदीर खुद लिख सकते हैं, ऐसा यूनिवर्स कह रही है आपको। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए आपको यार? इससे ज़्यादा और आपको क्या चाहिए? ये आई, ओवरऑल एनर्जी आई है हमारी। चांस, चॉइस एंड ऑप्शन, ओके। और हम यहाँ बॉटम देख लेते हैं। फ्रेंडशिप, ओके। तो यहाँ पर हमने सवाल ये किया था कि आपके पर्सन आपके पास आना तो चाहते हैं, लेकिन क्या वजह है जो आपके पास आ नहीं पा रहे। तो यहाँ पर जैसे अभी ये फ्रेंडशिप का कार्ड आया और यहाँ पे आया चॉइस और ऑप्शन, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन के जो लाइफ में ऐसी बातें हैं जहाँ पर उनके पास या तो उनके दोस्त उनको बहुत सारे चॉइसेस और बहुत सारे ऑप्शंस बताते हैं और उनको कंफ्यूज कर देते हैं आपके बारे में, ठीक है। और वो शायद ऐसा कहते हैं कि या तो आप ट्रस्टवर्दी नहीं हो, आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, या फिर उन्हें ये कहा जाता है कि अगर आपको अपने पर्सन पे ट्रस्ट है तो आपको ना ही चॉइस की ज़रूरत है, ना ही ऑप्शन की ज़रूरत है, आपको फोकस करने की ज़रूरत है आपके पर्सन की तरफ। अगर आपको वो पैशन, वो अट्रैक्शन और वो फायर है आपकी पर्सन के लिए तो ठीक है, तो वहाँ पे कंपैरिजन वाली बात नहीं आती, ठीक है। लेकिन अगर आपके पर्सन की ज़िंदगी में ऐसे फ्रेंड्स हैं जो उन्हें चॉइसेस और ऑप्शंस के बारे में हमेशा बताते रहते हैं और कंपैरिजन की भी बात करते हैं कि भाई आपका पर्सन ऐसा है लेकिन हम जो चॉइसेस और ऑप्शंस आपको दे रहे हैं वो ऐसे हैं या वैसे हैं, या फिर खुद को ही एक ऑप्शन बताते और कहते हैं कि हम भी तो हैं, हमसे आप दोस्ती करिए, तो वहाँ पर ये वजह की इन सारी चीज़ों की वजह से ही आपके पर्सन के अंदर एक भरोसे की कमी आ रही है और उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो करे तो करे क्या, है ना। ये ब्लैंक वाला कार्ड ये भी हो सकता है कि उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या करें। वो हाथ में है उनके, या तो वो आपके साथ जाए या फिर आप उनको उनके दोस्त जो कहते हैं उनके साथ चले जाए। तो या तो उनकी फ्रेंडशिप ऐसी है जो ट्रस्ट करने के लायक नहीं है, ठीक है, ये भी हो सकता। और यहाँ रहा ऑब्स्टिकल्स, तो ऑब्स्टिकल्स कौन है? ऑब्स्टिकल्स उनकी खुद के ख्याल है जो हमेशा उनको चॉइस और ऑप्शन में लाके छोड़ देते। ऑब्स्टिकल उनका वही है क्या? ट्रस्ट। वो ट्रस्ट ही नहीं कर पाते, यही ऑब्स्टिकल है। ऑब्स्टिकल क्या है? कंपैरिजन। वो हमेशा कंपैरिजन ही करते रहते कि आप अच्छे हैं या कोई और अच्छा है, तो इस चक्कर में वो आपकी तरफ नहीं आ पा रहे। एक आया है अफ्लुएंट। हो सकता है आपके पर्सन काफ़ी पैसे वाले हैं या फिर काफ़ी या फिर उनको ऑप्शंस जो दिखाई दे रहे हैं या फिर उनके फ्रेंड्स है या जो भी है वो काफ़ी अफ्लुएंट है, यानी काफ़ी मालदार है, पैसे वाले हैं, तो वो शायद आपको उनसे कंपेयर करते हैं, ठीक है। और उनसे कंपेयर करने की वजह से उन्हें समझ में नहीं आता है कि वो आखिर किसके पास जाए। ये ब्लैंक वाला कार्ड वही कह रहा है कि उन्हें समझ में नहीं आता है कि वो जाएं तो किसके पास जाएं। तो आखिर उन्हीं के पास एक चॉइस है, एक ऑप्शन है ये डिसाइड करने के लिए कि वो किसके पास जाना चाहते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम ये देख लेते हैं कि यूनिवर्स जो है किस किस्म का एडवाइस देना चाहती है, इस पॉइंट को लेकर क्या एडवाइस देना चाह रही है यूनिवर्स, क्या एडवाइस देती है, ठीक है। हम यहाँ से भी लेते हैं और यहाँ से भी लेंगे कि यूनिवर्स आपको आखिर इस पॉइंट को लेके क्या एडवाइस देना चाह रही है आपके पर्सन को, है ना। 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम की एनर्जी आई है एस ऑफ सॉर्ड्स। तो यूनिवर्स तो यही कह रही है कि देखिए आप दोनों की एनर्जीज जो हैं वो मिरर करती है, जैसा आप सोचते हैं वैसे ही आपके पर्सन भी सोचने लग जाते हैं। तो आपको तो बेसिकली पॉजिटिव ही रहना है, तो आप अगर पॉजिटिव सोचेंगे आपके पर्सन भी उसी तरीके से सोचेंगे। यहाँ पर क्लैरिटी की बहुत ज़रूरत है, यानी क्लैरिटी कब आएगी? क्लैरिटी तब आएगी जब आप दोनों एक दूसरे के साथ हार्ट टू हार्ट
कम्युनिकेट करोगे तब क्लैरिटी आएगी। तो आपको साफ साफ बात करनी है और पता लगाना है कि आप की पर्सन आपके लिए क्या फ़ील करते हैं और आप उनके लिए क्या फ़ील करते हो। आप लोगों को वो क्लैरिटी नहीं है शायद, तो क्लैरिटी की बहुत ज़रूरत है। तो यहाँ पे क्लैरिटी तभी आएगी जब आप दोनों एक दूसरे के साथ बात करोगे, है ना। तो उसके लिए क्या करना चाहिए यहाँ पे हम देख लेते हैं। 3 कार्ड लेते हैं बेसिकली हम और फाइंड आउट करते हैं कि उस चीज़ के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो पास्ट आया है, ऑफिस पॉलिटिक्स आया है और डिवाइन इंटरवेंशन आया है। तो यहाँ पे पास्ट की जितनी भी बातें हैं आपकी, जिसको लेकर आप दोनों को एक दूसरे से शिकायतें रहती है और डाउट रहता है, तो वो चीज़ आपको अगर डाउट है तो डाउट क्लियर करिए, शिकायतें हैं तो शिकायतें दूर करिए आप, है ना। और पास्ट ही की एनर्जी को लेकर आप उसके बेसिस पर अगर आप अपना फ्यूचर डिसाइड करेंगे तो वो भी रॉन्ग है। तो यहाँ पर रहा ऑफिस पॉलिटिक्स की बात। अगर यहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में किसी वजह से ऐसा पॉलिटिक्स हो रहा है जहाँ पर आप दोनों को मिलाने की बजाय अलग करने की बातें की जा रही है, तो वो चीज़ का भी क्लैरिफिकेशन आपको तभी मिलेगा जब आप दोनों आपस में एक दूसरे से बात करोगे। तो यहाँ पर किसी और का इंटरवेंशन ज़रूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन ही है जो आपको एक दूसरे से मिलाने में हेल्प करेगा। इसका मतलब ये नहीं कि यू विल स्टॉप पुटिंग इन एफर्ट टुवर्ड्स मीटिंग ईच अदर, टुवर्ड्स टॉकिंग टू ईच अदर, वो नहीं है इसका मतलब। इसका मतलब ये है कि यू टॉक टू ईच अदर एंड देन लेट द डिवाइन डिसाइड अबाउट यू, है ना, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। यही आपको एक एडवाइस दी जा रही है यूनिवर्स की तरफ से। अब हम ये फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन का आखिर इरादा क्या था जब वो आपकी लाइफ में आए, या किस इरादे से वो आपकी लाइफ में आए हैं। ये हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे इन्हीं कार्ड से जो यहाँ पे मैंने ले किए हैं। तो कार्ड्स आए हैं 5 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, द डेविल, 7 ऑफ सॉर्ड्स, clarified by the justice, and the bottom energy ace of pentacles। तो यहाँ पर आपके पर्सन जो हैं एक तो इमोशनली विड्रॉन थे जब वो आपकी ज़िंदगी में आए, तब उनकी लाइफ में काफ़ी सारा प्रॉब्लम चल रहा था। वो प्रॉब्लम आपका मनी से भी रिलेटेड हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर मुझे इमोशनल लॉस काइंड ऑफ दिख रहा है। अगर आपके पर्सन सपोज मैरिड होंगे, अगर सपोज, तो यहाँ पर उन दोनों की रिलेशनशिप जो है, क्योंकि जस्टिस का कार्ड भी आया और कपल का भी कार्ड आया जो मैरिज इंडिकेट कर रहा है। अगर ये दोनों मैरिड होंगे तो हो सकता है आपके पर्सन उनके स्पाउस के साथ इमोशनल लेवल पे कनेक्ट नहीं थे। ओके, वहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो सकती है, ये हो सकता है। यहाँ पर हो सकता है अब्यूजिव रिलेशनशिप में हैं, क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ सॉर्ड्स भी आया और डेविल भी आया। तो हो सकता है आपके पर्सन और उनके स्पाउस जो हैं वो एक ऐसी रिलेशनशिप में थी जो एक टॉक्सिक टाइप के रिलेशनशिप थे। यहाँ पे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि ये दोनों के बीच में ट्रस्ट इश्यूज बहुत हैं। यहाँ पर दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी सारे बातें छुपाते हैं कि दोनों में से किसी को भी एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी इतना सा भी भरोसा नहीं है, ऐसा ही दिखाई दे रहा है। और दोनों एक दूसरे से इमोशनली विड्रॉन भी है, ऐसा दिखाई दे रहा है। तो आपकी लाइफ में जब वो आए थे आपके पर्सन, तो आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाह रहे थे, जो एस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड से दिख रहा है। हो सकता आपके साथ बात करने के बाद उनको ऐसा लगा कि आप बड़े लॉजिकल हैं, आप बहुत ज़्यादा समझदारी से बात करते हैं, आपको झूठ सच ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ही आपके ज़िंदगी में मायने रखती है, आप बहुत ट्रूथफुल है। और क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन और उनका जो भी कनेक्शन था वहाँ पर बहुत सारे झूठ थे, बहुत सारी डिसेप्टिव एनर्जीज थी, बहुत सारा सेल्फिश वो था। मतलब ऐसा था कि जैसे कि सेल्फिश मोटिव को सामने रखते ही हुए ही दोनों के बीच का कनेक्शन जो है
वो हमेशा रहा करता था, ऐसा ही दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे एक दूसरे को कैसे गिराना, एक दूसरे को कैसे बेइज्जत करना, एक दूसरे से अपने आप को कैसे सुपीरियर दिखाना, वो वाली एनर्जी में थे ये लोग। तो जब वो उनकी आपके साथ मुलाकात हुई तब उन्हें आप बहुत ज़्यादा ऐसे इंसान लगे जो बैलेंस्ड है और जो ट्रूथफुल है, जो ऑनेस्ट है, जो बहुत ट्रस्टवर्दी टाइप के हैं। तो बेसिकली उनको आप बहुत ही ज़्यादा सही इंसान लगे, तो वो आपके तरफ अट्रैक्टेड हो गए और कहीं ना कहीं आप उनका वो जो इमोशनली जो विड्रॉन फील कर रहे थे आपने पास्ट कनेक्शन की वजह से या फिर आपने करंट कनेक्शन में, वहाँ वो कमी आप उनकी पूरी कर रहे थे बाय बीइंग ट्रूथफुल टू देम, बाय बीइंग ऑनेस्ट विद देम, बाय मोटिवेटिंग देम, बाय बीइंग लॉयल टू देम। वो ऐसा दिखाई दे रहा है। तो आपकी लाइफ में जब वो आए तो वो ज़रूर आपके साथ एक नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे थे, ठीक है ना। तो और अगर ये एनर्जी उन लोगों की है जो अनमैरिड है, तो यहाँ पर उनका प्रीवियस कनेक्शन जो ऐसा था जो ख़राब हो चुका था, वहाँ पर वो टॉक्सिक माहौल में रह रहे थे और वहाँ पर आपके पर्सन को चीटिंग मिली है उनके उस पार्टनर से, जहाँ पर उन्हें छोड़ा गया किसी और के लिए। ये भी ऐसा दिखाई दे रहा है 5 ऑफ पेंटिकल्स की वजह से। तो वहाँ पर भी इमोशनल विड्रॉन, ऐसा लग रहा है कि इमोशनल लॉस बहुत सारा हुआ है, इस वजह से वो आपकी तरफ अट्रैक्टेड हो गए। किसी किसी की तरफ जो है आपकी पर्सन आपकी तरफ फिज़िकली अट्रैक्टेड हो गए थे और वो आपकी साथ एक फ़िज़िकल रिलेशनशिप फॉर्म करना चाह रहे थे। और ये सारी बातें वो अगर किसी कनेक्शन में हैं या किसी कनेक्शन में थे तो उस कनेक्शन के चलते आपके साथ इस टाइप की रिलेशनशिप फॉर्म करना चाह रहे थे। तो वो बेसिकली अपने उस टाइम के करंट पार्टनर को धोखा ही दे रहे थे और साथ में आपको भी धोखा दे रहे थे, वो ऐसा ही दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मेजर रीज़न जो था इस रिलेशनशिप को फॉर्म होने का वो था फिज़िकल अट्रैक्शन। तो लेकिन ये इनिशियल स्टेजेस पे था ऐसा, क्योंकि बाद में जो जस्टिस की एनर्जी और एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है उससे ऐसा लग रहा है कि वो फिर आपकी तरफ थोड़े सीरियस भी हो गए, क्योंकि उन्हें आपकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट लगी, ट्रूथफुल लगी। तो वो आपके साथ एक अच्छी और सॉलिड रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाह रहे थे। तो यही मकसद है, यही सारे सिनेरियोज मुझको दिखाई दे रहे हैं। फिर भी हम थोड़े कार्ड्स से देख सकते हैं कि कलेक्टिव लेवल पर कौन सी एनर्जी है जो बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है यहाँ पर। तो वही एनर्जी आप लोगों के साथ शायद मैच होगी, मोस्ट ऑफ यू के साथ, नॉट विथ ऑल ऑफ यू, ठीक है। तो मैं थोड़े से कार्ड्स निकाल के देखती हूँ। विक्ट्री एंड सेलिब्रेशन, हार्ड वर्क, waiting, determination and perseverance, outside interference, betrayal, deception and cheating आ गया यहाँ पे, बिल्कुल वही कार्ड्स है। तो यहाँ पर जो कलेक्टिव लेवल पर जो मेरे को दिख रही है एनर्जी, वो ये दिख रही है कि आपके पर्सन की लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा था जहाँ पर उन्हें बहुत सारी चीटिंग का सामना करना पड़ा। तो जो भी उनके पार्टनर थे या फिर अगर वो शादीशुदा हैं तो भी वहाँ पर मामला दोनों के बीच में उतना अच्छा नहीं था। या तो आपके पर्सन उनको चीट कर रहे थे या उनको चीटिंग मिल रही थी उनके पर्सन के साथ। तो वो बहुत टाइम से इसी एनर्जी में थे जहाँ पर उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये सारी चीज़ें उनकी ज़िंदगी में इसलिए आ रही है क्योंकि बाहर के लोगों का इंटरफेरेंस है। तो ये भी एक रीज़न है। और उनकी रिलेशनशिप में हार्डवर्क की कमी थी, वहाँ पर वो डिटर्मिनेशन नहीं था कि दोनों को कि एक साथ रहना चाहिए, एक लाइफ में एक विक्ट्री चाहिए।
और हैप्पीनेस चाहिए, तो वहाँ पे टुगेदर साथ रह के उस रिलेशनशिप पे वर्क करना बहुत ज़रूरी है। तो इस वेटिंग में अपनी ज़िंदगी में मैं वो सारी ज़िंदगी जैसे उन्होंने उसी चीज़ में काट दी, इसीलिए आपकी लाइफ में हाँ वो एंटर हुए थे, ताकि उनको अपने लाइफ में जो उनका मकसद है प्यार और इमोशंस, जो ट्रू लव जो होता है उसको पाना। और वो चीज़ें उन्हें अपनी करंट रिलेशनशिप में नहीं मिल रही थी, बावजूद इसके कि वो काफ़ी हार्ड वर्क कर रहे होंगे, हो सकता काफ़ी उन्होंने टाइम भी दिया अपने पार्टनर को, जहाँ पे उन्होंने सोचा कि हाँ कभी ऐसा हो जाएगा कि इस चीटिंग वाली एनर्जी से उनके पार्टनर निकल जाएंगे और उनके साथ ऑनेस्टली इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करेंगे और उनकी विक्ट्री होगी। उन्होंने ऐसा सोचा, लेकिन ऐसा सब शायद से कुछ नहीं हुआ, इसलिए वो आपकी लाइफ में आ गए और उन्होंने यही सोचा कि इस रिलेशनशिप में विक्ट्री अगर पाना है तो वो आपके साथ शुरू कर सकते हैं। और बेसिकली ये डे ड्रीमिंग वाली एनर्जी इसलिए दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन हमेशा से इसी चीज़ को ड्रीम किया करते थे कि अगर उनकी लाइफ में कोई आए तो वो आपके जैसा होना चाहिए। तो उसी चीज़ को वो हमेशा ड्रीम करते करते ऐसा लग रहा कि उनका ड्रीम सच हो गया, उन्हें किसी किस्म की विक्ट्री मिल गई जब आप उनकी ज़िंदगी में आए और उन्हें ऐसा लगा कि आप जो हैं वो ही उनकी उस ख्वाब और उस सपने के हीरो या हीरोइन हैं जिसे वो हमेशा से ड्रीम किया करते थे। इसलिए वो आपकी लाइफ में आए थे, क्योंकि उन्हें आपके अंदर एक ट्रू पार्टनर दिखा, एक ट्रू लवर दिखा और एक ऑनेस्ट और लॉयल टाइप का पर्सन दिखा, जो उनकी करंट रिलेशनशिप में उनको उनके पार्टनर से नहीं मिल रहा था, इसलिए वो आपकी लाइफ में आए थे। तो बेसिकली आपके ही पर्सन हैं जिनको शायद चीटिंग मिल रही थी। चीटिंग नॉट नेसेसरी कि उनके पार्टनर उनको छोड़ के किसी और के साथ अफेयर में थे, नॉट नेसेसरी एवरी टाइम इट इज़ गोइंग टू बी लाइक दैट। चीटिंग का मतलब वो भी होता है जब आप अपनी एक रिलेशनशिप में होते हैं लेकिन आप अपने पार्टनर को वो अटेंशन, वो लव, वो केयर जो चाहता है एक पर्सन पार्टनरशिप में, वो नहीं दे रहे हो, तो वो भी चीटिंग ही कहलाती है, राइट। तो वो एक चीज़ जो उनकी लाइफ में एब्सेंट थी, वो चीज़ उन्होंने आपके अंदर पाई और उन्हें ऐसा लगा कि उनकी एक जीत हो रही है, वो आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाह रहे थे। तो इसी के साथ ही ये रीडिंग यहीं ख़त्म होती है। तो बहुत सारे लोगों की लाइफ में जो उनके पार्टनर आए, उनका मकसद जो था वो गलत नहीं था, वो उनका मकसद सही था। वो अपनी प्रीवियस रिलेशनशिप में दुखी थे, परेशान थे, चीटिंग का सामना कर रहे थे, इसलिए वो आपकी लाइफ में आए थे। ओके, क्योंकि मैं यहाँ देख रही थी कि हो सकता है कि कईयों के पार्टनर उनकी लाइफ में आपके पास इसलिए आए थे क्योंकि उनका मकसद था आपके साथ फिज़िकल होना और फिर आपका फ़ायदा उठाना और भाग जाना वहाँ से। लेकिन ये यहाँ की एनर्जी ने जो दिखाया है वहाँ से ऐसा दिखाई दे रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं था, है ना। ठीक है ना गाइस। तो अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है रीडिंग को लेके तो आप पर्सनल रीडिंग ज़रूर कर सकते हैं और अपनी पर्सनल रीडिंग के हेल्प से आप अपने बारे में, आपकी लाइफ के साथ क्या हो रहा है, ये कंप्लीट जानकारी ले सकते हैं। जनरल रीडिंग के बेसिस पे अपने लाइफ की कोई भी फैसले आप मत करिए, ठीक है। एक छोटी सी पर्सनल रीडिंग ज़रूर ले लीजिएगा अगर आपको बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है तो, ठीक है। तो इसी के साथ ये रीडिंग यहीं ख़त्म होती है। कल मैं आपसे दोबारा मिलती हूँ फिर, तब तक आप अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिएगा। सारे सब्सक्राइबर्स को ढेर सारा प्यार, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और यस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, लिंक को शेयर कीजिए सबके साथ और अपने दोस्तों से कहिए कि इसे सब्सक्राइब भी कीजिए इस चैनल को, ठीक है। मुझे अच्छा लगेगा अगर आप ऐसा करोगे। तो अपने कमेंट्स लिखना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मैं मिलती हूँ आपको, तब तक प्लीज़ डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। बाय गाइस।